नमस्कार। भव्यासुरी न्यूज से मैं नूपुर। दो जिस्म एक जान को अगर परिवार वाले जुदा कर दें और जीवन भर के लिए अलग कर दें तो उसकी तरफ उसकी बेकरारी क्या होगी, कैसी होगी, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने कभी प्यार किया है। क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है और ये परिवार वाले समझ नहीं पाते। एक तरफ अगर देखा जाए तो अगर लड़कियां या लड़के घर से भाग कर शादी करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो घर को बदनाम कर दिया, ये बच्चा कैसा निकल गया या ये बेटी कैसे निकल गई जिसने दहलीज को पार कर गया या कर गई। लेकिन वहीं अगर बच्चे घर में बता देते हैं कि नहीं, मुझे फलाने से प्यार हो गया और आप विवाह करा दीजिए, तो उसका अंजाम देखिए। बहुत सारे समझदार परिवार में तो अंजाम अच्छा होता है, सुखद होता है। वहीं हम आपको बात करा दे बीते बुधवार की कि अररिया जिले में, ये अररिया जिले बिहार की अररिया जिले की बात हम कर रहे हैं, जहां आरती नामक एक लड़की का प्रेमी जब उसके घर मिलने के लिए आया, हालांकि आरती मना कर रही थी कि आप हमारे घर पे मत आओ, चूंकि परिवार की स्थिति को देख करके हर इंसान माप लेता है कि नहीं हो सकता है कि हमारे परिवार वाले हमारे होने वाले पति को या हमारे प्रेमी को के साथ मारपीट करेंगे। तो मना करने के बावजूद भी वो लड़का जिसका नाम छोटू यादव है, वो आरती से मिलने उसके घर पहुंच गया और परिवार वाले दोनों को बात करते देख लिए और देखने के बाद उसको घर में ले गए और लेने के बाद मारपीट वहीं से शुरू हो गई। हालांकि आरती के घर में पंचायत भी बाहर बैठा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी घर में आरती के बहनोई, आरती के पिता और आरती के भाई उसके साथ मारपीट किए। मारपीट इतनी किए कि लड़का बेहोश हो गया और आरती जब उसको बचाने के लिए गई तो आरती को दूसरे कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। बंद कमरे में आरती की छटपटाहट देखने लायक होगी, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज तो था नहीं कि आप या हम उसकी छटपटाहट को देख सके। हाँ, बाहर जब उसकी छटपटाहट आई तब जब अधमरा से भी ज्यादा मर चुका था छोटू यादव, उसके बावजूद उसकी सांसें तो बाकी थी। अगर अस्पताल पहुंचाया जाता तो हो सकता है छोटू यादव बच जाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो तीनों ने मिलकर उनको करंट लगाया और बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई। यह खबर जब छोटू यादव के परिवार वालों को मिला तो वे सारे के सारे उमड़ पड़े और उमड़ के बाद वहां पे रोना और चिल्लाना बिलखना स्टार्ट हुआ, भीड़ लग गई और उसके बाद ये मामला सामने आ गया कि करंट लगा करके उसके लड़के को मार दिया गया है। चूंकि पूरे के पूरे साक्ष्य और सबूत आरती थी जो तड़प रही थी अपने प्रेमी को मार खाने के दौरान, लेकिन एक मजबूर लड़की जिसकी उम्र मात्र 19 साल है, लेकिन सरकार ने उसे बालिग करार दिया। चूंकि 18 वर्ष में लड़की बालिग हो जाती है। ये कैसा प्यार था वो तो सिर्फ दोनों ही जाने। चूंकि 3 साल के प्यार में, 3 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, एक लंबा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 साल तक ये दोनों मेंटेन थे और 19 साल की अवस्था में होते हुए भी ये उससे शादी करना चाह रही थी और छोटू यादव भी इसे बेइंतहा प्यार करते थे। जरूरी नहीं कि प्यार का रंग सिर्फ काला ही हो, उजला भी रंग हो सकता है, लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, खुशनुमा भी हो सकता है। सब तरह के प्यार के तो कई रंग होते हैं, कई उमंगे होती है, तरंग होती है, लेकिन जिसने प्यार के सावन में नहाया हो वही जान पाएगा कि प्यार का रंग कैसा है। जिसने कभी नहाया नहीं वो क्या जानेगा कि प्यार का रंग क्या होता है और प्यार में जुदाई का तरफ क्या होता है। आज आरती बेमौत मारी गई और खुद को एक विधवा करार दे रही है कि हमारा तो सब कुछ लुट गया, बिलक गया, मेरे पति हमसे जुदा हो गए। यानी कि प्रेमी जिस समय कहा गया है, आप पन्ना पलट कर देख लीजिए, अगर मन जिसे पति मान ले या मन जिसको पत्नी मान ले, विवाह तो उसी वक्त हो जाता है जिस स्त्री और पुरुष को हम मन में कैद कर लेते हैं। लेकिन 7 फेरों का जो रस्म होता है, रिवाज होता है, इसके बाद हमारा जो समाज होता है वो हमें अधिकार देता है कि हम उसे पति मान ले, हम उसे पत्नी मान ले। ये चीजें हैं। आरती के परिवार वालों को मालूम था कि आरती उस लड़के से प्रेम करती है और उसने कहा लड़के को बुलाओ, हम मिलना चाहते हैं, लड़का कैसा है। आरती सोची पहले कि हो सकता है परिवार में बैठक हो, एक दूसरे को पसंद करने के बाद हो सकता है हमारे होने वाले प्रेमी से हमारी शादी करा दी जाए, लेकिन वहीं पे उसको संदेह भी था। तो उसने फोन के द्वारा, चूंकि आज तो मोबाइल का जमाना, उसने मना किया छोटू को यहाँ नहीं आने के लिए, लेकिन छोटू यादव आते हैं और इससे बात करने के क्रम में ही परिवार वाले उसे घर में ले जाते हैं और ले जाकर के मारपीट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। लड़के की तो हत्या हो चुकी है और फिलहाल लड़के के पिता, लड़के के बहनोई और लड़के के भाई तीनों को पुलिस ने
कैद कर लिया है, वो पुलिस के हिरासत में है। अब उनसे पूछताछ जारी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके बाद सारी रस्में हुई। ये बीते बुधवार की बात है, लेकिन अब कहना बस इतना है कि अगर बेटी दहलीज पार करती है तो समाज कहते हैं कि बेटी ने दहलीज पार कर लिया। बेटी तो बदनामी का एक सिंबल है, बदनाम कर गई परिवार को। अगर बेटी इंतजार करती है इस चॉइस में कि चलो हो सकता है आरती कोई भी वैसा कदम ना उठाती जिससे परिवार शर्मसार हो जाते, क्योंकि समाज भी मान चुका था कि आरती उससे प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती। दोनों एक समाज के लोग ही थे, दोनों एक कास्ट के थे, कहीं भी अंतर नहीं था। हाँ, अंतर अगर होगा भी तो गरीबी अमीरी का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, ओहदा का हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही जाति के थे और दोनों में काफी प्रेम था। ये परिवार के आंखों से नहीं गुजरा ये चेहरा, और वो इतना बड़ा गुनाह कर गए कि कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। दूसरा रूप, बच्चे भागते क्यों हैं? अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर उनको तसल्ली नहीं देंगे, अगर उनको इंतजार के लिए भी कह देंगे 5 साल तुम इंतजार करो, लड़का कुछ बन जाता है तो तुम्हारा ब्याह कराएंगे, शर्त रखिए। इतनी सारे बॉलीवुड की पिक्चरें आती है जिसमें लोग कहते हैं इंतजार करो, कुछ बन के दिखाओ, और आम जिंदगी में भी ये चीज को देखा जाता है जहां परिवार कहते हैं लड़का बेरोजगार है, कुछ कर लेगा तो हम आपका ब्याह करा देंगे, और लड़की भी इंतजार में दिन गुजारती है, लड़के भी गुजारते हैं, और उसके बाद दोनों की विवाह हो जाती है और दोनों खुश होकर के जिंदगी को जीते हैं और परिवार हैप्पी हैप्पी हो जाता है। ये कैसा तर्क और वितर्क। दूसरी चीज है बहनोई। जो लड़की के बहनोई हैं उन्होंने तो सिर्फ खलनायक की भूमिका अदा कर दी। समाज तैयार, लड़की की भाई तैयार थे कि उनके पिता तैयार थे कि नहीं अगर आरती चाहती है तो विवाह करा देंगे, लेकिन बहनोई ने कहा कि नहीं, दोनों को हम मार देंगे लेकिन विवाह नहीं करा देंगे। अब बहनोई साहब जो थे उनका क्या बिगड़ रहा था? वो तो अपनी पत्नी को लेकर के आप अपने घर में जाइए, ये तो मामला इस घर का है, उसमें बहनोई का कितना बड़ा अधिकार होता है? क्या आप उसके जमींदार हो गए हैं? क्या आपकी जागीर चलती है कि आप चाहिएगा कि साली की जिंदगी पे आपकी हुकूमत कब से हो गई? आप कब से तालिबान बन गए कि साली पे हुकूमत चलाएंगे और कहेंगे कि दोनों की शादी नहीं होने देंगे, दोनों को हम मार ही डालेंगे? आखिर आपका वो कोई नहीं था, दूर दूर तक थी। आप ज्यादा से ज्यादा ये करते कि साली से आजीवन आप बातचीत बंद कर देते, उसके घर आना जाना बंद कर देते। ज्यादा से ज्यादा ये होता अपनी पत्नी पे आप अंकुश लगाते, रोक लगाते, दहलीज पार नहीं करने देते और कह देते चलो तुम्हारे परिवार वाले ने मेरी बात नहीं मानी, कद्र नहीं की अपने दामाद का, तो तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे, भाई तुमको जाना है जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, ये सब हो जाता। लेकिन अंतोगतवा क्या हुआ? एक बेटी, आज ये एक शिक्षा, एक सबक पूरे भारत के लिए है, क्योंकि इस घटना से कोई अनजान नहीं है, सभी लोग इस घटना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज जो लड़कियां प्यार कर रही होगी वो भी डरेगी अपने घर में अपने प्रेमी को बुलाने के लिए, और कोई भी लड़का ये डरेगा अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए कि अंजाम यही तो नहीं होगा जहां सारी जिंदगी हमें अपने प्रेमी की या प्रेमिका की विदाई करनी होगी। वो विदाई की वो घड़ी जहां 4 कंधों पे एक लाश को उठा ले जाता है लोग, और राम नाम सत्य की जो जुबान चलती है उसे कहते हैं विदाई। जुदाई से भी, जुदाई में लोग जी पाते हैं। चलो इंतजार तो रहता है कि हम जुदा हैं, दुनिया के किसी न किसी कोने पे मेरा प्रेमी जिंदा तो है, लेकिन ये विदाई जहां एक रोंगटे खड़े हो गए अभी मुझे बोलते बोलते, जहां उस विदाई को, उस मर्म को कौन जिएगा? जब बिलक करके आरती रो रही है, उसके लाश पे, मृत शरीर पे रोती बिलकती रही और आज पागल की तरह वो बन गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ वो परिवार है। दूसरी चीज, आज अगर उसके भाई जेल में चले जाएंगे या पिता जेल में चले जाएंगे और आजीवन या तो उनकी फांसी की सजा मिले या फिर पूरी उम्र कैद की सजा मिले, इसका जिम्मेदार कौन है? कहते हैं किसी की सीखिए मत, अपने पास भी दिमाग है, अपने पास भी दिल है, जज्बात है, अपने परिवार को खुद से लटिए। क्या जरूरत है परिवार के रिश्तेदारों को? जितनी मुंह उतनी बातें, जितना दिमाग उतनी सोच होती है। तो कभी भी कानून को हाथ में मत लेकर के अपने स्तर से सोचते तो वो आपकी बेटी थी, आरती आपकी बेटी थी, जो 19 साल तक आपने उसे पाल करके बड़ा किया। थोड़ा भी दर्द नहीं आया कि उसके प्रेमी को मार देने के बाद मेरी बेटी का अंजाम क्या होगा? आज अगर वो आरती मर जाती है, आज अगर आरती पूरी जिंदगी वैसी रह जाती है, अभी नन्ही सी जान तरफ तरफ के पूरी रातें गुजार देगी, पूरी जिंदगी गुजार देगी, और उसके बाद जो हमारे देश पे जो प्रभाव पड़ेगा आपके कारण, वो एक बेटी जानते हुए भी नहीं बताएगी अपने परिवार से, एक अच्छे परिवार से भी, कि हो सकता है अंजाम मौत तो नहीं होगा। तो इस घटना से
बहुत कुछ सीख मिलता है। हर परिवार ये समझिए कि बेटी आप ही की है, बेटा आप ही का है, उसकी खुशी में आपकी खुशी है। यहाँ तो लोग मजहब को आज नहीं देख रहे हैं और अपनी बच्चों की खुशियों में बेगम मजहब का भी शादी कर देते हैं। कोई बात नहीं, इंसान तो है। लेकिन आपने ये क्या कर दिया, अपने ही हाथों से अपने होने वाली बेटी का मांग उजाड़ दिए। जानते हैं प्रेम जो होता है वो एक तपस्या होती है और उस तपस्या को आपने खत्म किया। जिस दिन बेटी पैदा ली उस दिन से आपने भी प्यार करना स्टार्ट किया। जिस दिन आरती को प्रेम हुआ उसने भी प्रेम करना स्टार्ट कर दिया। दोनों के प्रेम में अंतर कहाँ है? मुझे कहीं अंतर नहीं नजर आ रहा है। तराजू के दो पल्ले पे आप देखिए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सने सने आप उसको प्यार करना शुरू कर देते हैं, वो बड़ा होता चला जाता है। ये भी एक अंकुर था। अंकुर में पहला दिन पनपा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 वर्ष गुजर गए और 3 वर्ष में दोनों की जो प्रेम थी वो काफी मजबूत हो गई। इसको आप रोक देते कुछ दिन के लिए, लेकिन ये क्या काम कर दिया, कानून को अपने हाथ में ले लिया और लेने के बाद पूरे भारत में जो आपने सबक और सीख परोसा है ये शायद अनुकरण करने लायक नहीं है। बहुत ही गंदी सोच थी आपकी जो आप इस तरह का घटना को अंजाम देकर शर्मसार कर